हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। जो फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कहाँ पे आता है, तो ये आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लिमिट टेस्ट हमारे इस चैप्टर में 4 से 5 लिमिट टेस्ट हैं, जिसमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, आयरन, सल्फेट आयंस, हेवी मेटल्स, ये सारे आते हैं। जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। चलिए शुरू करते हैं। अपरेटस ग्लासवेयर्स। जब भी हम लिमिट टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उनके बारे में। तो अपरेटस में हमें चाहिए नेस्लर, सिलेंडर, पिपेट, ग्लास रोड और पीकर। और भी चीज़ें चाहिए तो हम ईटी से लिखेंगे। फिर हमें कौन कौन से केमिकल्स चाहिए इस रिएक्शन के अंदर, जिससे हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कर सकें। तो ये मैंने जैसे लिखे हैं आपको ऐसे याद करने, ताकि हमारे आगे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट हमें चाहिए टेस्ट सैंपल, जिसके अंदर हमें चेक करना है कि इसमें आयरन लिमिट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। फिर हमारा स्टैंडर्ड सैंपल जो होता है आयरन का सॉल्यूशन। अगर डिस्टिल वाटर, अब डिस्टिल वाटर हमने बार बार पढ़ा भी है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आसुत जल। फिर हमें चाहिए सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड और अमोनिया। ये 6 चीज़ें हमें चाहिए कि हमारा आता है प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं सिद्धांत, कि हम जो ये केमिकल्स ले रहे हैं कैसी रिएक्शन होगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आयरन लिमिट में है या नहीं है। तो देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पर्पल कलर व्हेन आयरन रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्यूशन और थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये ब्रैकेट के अंदर थायोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। हम फेरस आयरन की रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम सॉल्यूशन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, इसकी प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड के में। फिर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा लास्ट में, जो हमारा उत्पाद बनेगा वो पर्पल कलर देगा, और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इस सैंपल के अंदर हमारा आयरन लिमिट में है या नहीं है। तो चलो देखते हैं मेन रिएजेंट्स एंड दियर यूजेस। मेन जो रिएजेंट्स हमने लिए केमिकल्स, उनका क्या यूज़ होता है और वो कैसे काम करते हैं। फर्स्ट है हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है SHCH2COOH। थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, इट हेल्प्स फेरिक आयंस। फेरिक आयंस कौन से होते हैं, Fe+3, टू रिड्यूस इन फेरस आयंस। जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल है या फिर टेस्ट सैंपल है, उसके अंदर जो फेरिक आयन होते हैं, जिन फेरिक आयन में Fe की जो संयोजकता होती है वो +3 होता है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड इसकी संयोजकता को +2 में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये इसका थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज होता है। फिर हमारा मेन रिएजेंट आता है सीट्रिक एसिड। सीट्रिक एसिड क्या करता है, इट फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ आयरन, so prevent it precipitation by ammonia। अब ये क्या करता है, जो हमारा सैंपल होता है उसके अंदर जो आयरन है, उस आयरन की ये अमोनिया से रिएक्शन जो होती है उसको रोकता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप बन जाएगा तो हमारी आगे रिएक्शन नहीं होगी, और हम लिमिट टेस्ट आयरन का नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शंस करवाते हैं। अब सिट्रिक एसिड भी हमें कितना लेना है, 20% वेट बाय वॉल्यूम, मीन्स 20 ग्राम लेंगे या फिर 20 ml लेंगे। कितने एसिड में, 100 ml का हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें सिट्रिक एसिड होगा, उसका हमें 20 ml ही लेना है। फिर थर्ड हमारा मेन रिएजेंट है अमोनियम सॉल्यूशन। इट मेक सॉल्यूशन एल्केलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलर। अब अमोनियम सॉल्यूशन क्या करता है, ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है उसको एल्केलाइन बना के रखता है, क्षारीय बना के रखता है। और अगर क्षारीय नहीं बनेगा तो हमारा जो
सॉल्यूशन है उसका कलर पर्पल नहीं आएगा, इसलिए अमोनियम सॉल्यूशन का यूज करते हैं। फिर इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, चलो देखते हैं। फेरस आयन प्लस थायोग्लाइकोलिक एसिड सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, और दो H+ आयन निकल जाते हैं। और ये जो अभी कॉम्प्लेक्स बना है फेरस थायोग्लाइकोलेट, ये पर्पल कलर देता है। और पर्पल कलर आने के बाद में हम बताएंगे कि इसके अंदर आयरन लिमिट में है या नहीं है। फिर आता है हमारा प्रोसीजर। अब ये रिएक्शंस कैसे करेंगे हम लेब के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। तो हम दो कॉलम बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट में लिखते हैं टेस्ट सैंपल और सेकंड में लिखते हैं स्टैंडर्ड सैंपल। टेस्ट सैंपल में हमें जो भी सैंपल दिया जाता है, टैबलेट दी जाती है, सिरप दी जाती है, उसके वो लेते हैं। और स्टैंडर्ड के अंदर हम अपना पहले से जिसमें हमें पता होता है कि इसमें फेरस आयरन मौजूद है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सैंपल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन डिस्टिल वाटर। हम सैंपल की स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे हमारे डिस्टिल वाटर में, यानी कि आसुत जल के अंदर, जो नेशनल सिलेंडर के अंदर रखते हैं। फिर स्टैंडर्ड सैंपल में क्या करेंगे, टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेंगे। सेकंड स्टेप है डाइल्यूट इट टू 40 ml विथ डिस्टिल वाटर। 40 ml डिस्टिल वाटर के अंदर इसको मिलाएंगे, और स्टैंडर्ड सैंपल में भी हम यही करेंगे, 40 ml डिस्टिल वाटर में इसको मिलाएंगे। फिर थर्ड स्टेप, ऐड 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। 2 ml सिट्रिक एसिड इसके अंदर मिलाएंगे, और स्टैंडर्ड सैंपल में भी यही हमारी स्टेप होगी, 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे। फोर्थ स्टेप है ऐड 10 ml ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड की 10 ml यानी कि ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे, और स्टैंडर्ड में भी हमें यही काम करना है। टेस्ट और स्टैंडर्ड में सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो है वो डिफरेंट होती है, बाकी सारी सेम होती हैं। फिर फिफ्थ स्टेप में ऐड अमोनिया टू मेक सॉल्यूशन एल्केलाइन। सॉल्यूशन को क्षारीय बनाने के लिए अमोनिया इसमें ऐड करेंगे, दोनों के अंदर, स्टैंडर्ड और सैंपल में, टेस्ट सैंपल में। फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन अप टू 50 ml वाटर। 50 ml वाटर इसके अंदर मिलाएंगे और इसको डाइल्यूट करेंगे, मतलब घोलेंगे। स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों में सेम यही काम करेंगे। फिर इसको कीप असाइड द सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल को दोनों को एक जगह रख देंगे। और उसके बाद जो हमारे सैंपल्स थे वो क्या करेंगे, द कलर प्रोड्यूस बाय द टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल कलर प्रोड्यूस करेंगे, कैसा, पर्पल कलर का। और उन दोनों को हम कंपैरिजन करके ये पता करेंगे कि इसके अंदर आयरन लिमिट में है या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे, इफ़ द कलर ऑफ टेस्ट सैंपल इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, then the sample is pass, means iron is the टेस्ट सैंपल इज इन लिमिट। अगर टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है दिखने में, तो इसका मतलब जो हमारा टेस्ट सैंपल है उसके अंदर आयरन की जो मात्रा है वो लिमिट के अंदर है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर पर्पल कलर टेस्ट सैंपल का ज़्यादा आ रहा है स्टैंडर्ड से, तो हमारा सैंपल फेल हो जाएगा। मीन्स आयरन इन द टेस्ट सैंपल इज आउट ऑफ लिमिट, लिमिट से ज़्यादा हमारा टेस्ट सैंपल में आयरन है, इसलिए हमारा टेस्ट सैंपल फेल हो जाएगा। ये हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।